दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनेट्स एंड ब्रायोफाइट्स से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट जो कि एमसीक्यू एग्ज़ाम देने वाले हैं या जिनका पेपर एमसीक्यू होने वाला है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वाई आर ब्रायोफाइट्स कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस, यानी कि ब्रायोफाइट्स को हम पादप उभयचर क्यों कहते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बिकॉज दे ग्रो इन वाटर ड्यूरिंग समर एंड ऑन लैंड इन विंटर, यानी कि ये गर्मियों में पानी और सर्दियों में भूमि पर उगते हैं। दूसरा ऑप्शन है बिकॉज दे ग्रो ऑन लैंड बट वाटर इज़ नेसेसरी फॉर देम टू रिप्रोडक्शन, यानी कि ये भूमि पर उगते हैं लेकिन प्रजनन के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये भूमि पर उगते हैं लेकिन प्रजनन के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स आर द थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर एंड डोंट हैव ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि ब्रायोफाइट्स थैलॉइड जैसी संरचना है क्योंकि इनमें वास्तविक रूप से जड़, तना और पत्तियां नहीं होती। तो ये कथन क्या सही है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा है फॉल्स, थर्ड ऑप्शन है नाइदर ए नॉर बी और लास्ट ऑप्शन है आइदर ए और बी। तो आपको बता दें कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, तो ये तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स डिकम्पोज रॉक एंड मेक सॉइल फर्टाइल, यानी कि ब्रायोफाइट जो होते हैं चट्टानों को विघटित करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन थर्ड है ब्रायोफाइट्स आर यूज्ड इन पैकिंग मटेरियल एंड आल्सो यूज्ड एज ए गुड फ्यूल, यानी कि ब्रायोफाइट्स जो है इनका यूज पैकिंग सामग्री में किया जाता है और ये एक अच्छे ईंधन भी है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो लास्ट ऑप्शन बचता है, लास्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड यूज टू पैक फूड मटेरियल, यानी कि कह रहा है कि जो ब्रायोफाइट्स है वह पानी को अवशोषित नहीं करते और खाद्य सामग्री को पैक करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। आपको बता दें कि जो ब्रायोफाइट्स है इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन की बहुत अधिक क्षमता होती है, इसलिए कुछ ब्रायोफाइट्स का यूज़ पौधों को नमी के रूप में देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और जैसे कि कुछ प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वहाँ पर हम ब्रायोफाइट्स को एज ए एब्जॉर्बेंट यूज़ करते हैं ताकि ये नमी को बनाए रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रायोफाइट्स आर इरेक्ट विथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, यानी कि ब्रायोफाइट्स में बालों जैसी संरचना पाई जाती है जिसके साथ वो खड़े रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रॉयज़ॉइड, दूसरा है स्टिप, तीसरा है सीटा और लास्ट है फुट। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है राइजॉइड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच एमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स आर सब क्लासिफाइड इनटू लिवरवर्स एंड मॉसेज, यानी कि ब्रायोफाइट्स को लिवरवर्स और मांस में उपवर्गीकृत किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स आर मोस्टली फाउंड इन ड्राई हिली एरिया, यानी कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये अधिकतर शुष्क पहाड़ी क्षेत्र पर पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स डज नॉट कंटेन वस्कुलर टिश्यू टू ट्रांसमिट वाटर एंड देयरफॉर डू नॉट ग्रो टॉल, यानी कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इसमें पानी संचरित करने वाले संवहन ऊतक नहीं होते, इसलिए बढ़ते नहीं हैं। और लास्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स फॉलो क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि कौन सा स्टेटमेंट्स ब्रायोफाइट्स के लिए गलत है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि ये अधिकतर शुष्क पहाड़ी क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो
मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो ये ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर पानी इन्हें मिलता रहे, क्योंकि इन्हें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। तो ब्रायोफाइट्स आपको कभी भी ऐसे हिली एरिया में नहीं मिलेंगे जहाँ पर ड्राई हो। तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट गलत है वो है ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एज, यानी कि ब्रायोफाइट्स में जो मादा जननांग है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्चिगोनियम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉसेज एंड लिवरवर्थ, यानी कि मॉसेज और लिवरवर्थ में क्या मुख्य अंतर है। तो यहाँ पर मैं आपको सीधे राइट आंसर बता देता हूँ। आपको बता दी कि जो मॉसेज है, मॉसेज में प्रोटोनिमा नामक एक मध्यवर्ती अवस्था पाई जाती है, जबकि लिवरवर्ट्स में ये जो अवस्था होती है यानी कि प्रोटोनिमा वाली जो अवस्था होती है वह अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे जो ऑप्शन बी है, मॉसेस कंटेन ए इंटरमीडिएट स्टेज कॉल्ड प्रोटोनिमा विच इज़ अब्सेंट इन लिवरवर्थ। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेक्सुअल मूड ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट्स में अलैंगिक का प्रकार नहीं है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बडिंग, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है गेमी और लास्ट है स्पोरोफाइट फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे और जिनका आंसर सही होगा उनके कमेंट को मैं टैग करूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो मैं सीधे इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मॉसेस कंटेन लोब इन देयर लिप्स वेयर एज लीफी लिवरवर्थ डज नॉट हैव, यानी कि जो मॉसेस होती है वो अपने पत्तियों में लोब रखती हैं, जबकि लिवरवर्थ के पत्तियों में ऐसा नहीं होता। तो ये जो ऑप्शन है यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है स्फेगनम बिलोंग टू, यानी कि जो स्फेगनम स्पीसीज़ है ब्रायोफाइट्स का वह किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लीफी लिवरवर्थ, दूसरा है मॉसेस, तीसरा है थाइलोज लिवरवर्थ और लास्ट है थैलोफाइट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है मॉसेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है बिसाइड पैडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट, यानी कि धान की खेती के अलावा किसके वानस्पतिक भाग के अंदर साइनोबैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यदि आपने साइकस पढ़ा होगा, साइकस का कोरोलॉइड रूट्स पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि साइकस के कोरोलॉइड रूट्स में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका ब्रायोफाइट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म से। तो ये क्वेश्चन आपको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा। तो आपके सिलेबस में जिम्नोस्पर्म भी इंक्लूड है, तो आप समझिएगा कि आपके पेपर में इससे क्वेश्चन बनेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज फाउंड इन, यानी कि बिना फ्लैजिला वाली समयुग्मक अवस्था किसमें पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है स्पाइरोगाइरा। क्वेश्चन नंबर 13 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट टू 5 एंड आंसर द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग देम, यानी कि निम्नलिखित कथनों में जहाँ पर 1 से लेकर 5 तक के स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं उसके आंसर देने हैं। तो आप इन जो स्टेटमेंट हैं इनको ध्यान से पढ़िएगा और इससे जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका सही आंसर देना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि लिवरवर्थ और मॉसेस और फर्न इनमें जो गैमेटोफाइट होती है यह फ्री लिविंग होती है, यानी कि मुक्त अवस्था होती है। सेकेंड ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न आर हेट्रोस्पोरस, यानी कि जिम्नोस्पर्म और कुछ जो फर्न होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि फ्यूकस वॉल्वॉक्स और एल्ब्यूगो में लैंगिक जनन सहयुग्मकी होता है। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है कि मॉसेस की तुलना में लिवरवर्थ में स्पोरोफाइट अधिक विस्तृत होते हैं। और लास्ट ऑप्शन है पाइनस और कैंसिया दोनों ही द्विलिंगी हैं। तो इन पांचों स्टेटमेंट से देखा जाए तो 3 जो स्टेटमेंट है वो सही हैं। तो आपका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है।
आपको कमेंट करके बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन से तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और जिनको आंसर आएगा वो कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो ये भी बताइएगा, मैं इसके सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्लीज़ आप आंसर ज़रूर करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि जीव और उसकी कोशिका भित्ति के क्षरण के लिए सही रूप से मेल नहीं खाते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम कौन सा एंजाइम यूज करके उस जीव के कोशिका भित्ति को क्षरित कर सकते हैं, यानी कि डिकम्पोज कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अगर प्लांट सेल है तो उसके लिए सेलुलोज यूज़ करें, ये ऑप्शन सही है। उसी तरह फंजाई के लिए किटिनेज यूज़ करेंगे, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी जो है बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम यूज़ करेंगे, ये भी सही है। लेकिन जो शैवाल है, शैवाल के लिए हम मिथाइलेज एंजाइम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर यानी कि आपके फर्स्ट यूनिट पर और भी वीडियो अपलोड करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे इससे और भी वीडियो अपलोड करूं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।